विधानसभा उत्तर प्रदेश के चुनाव की तिथि 20 दिसंबर के बाद कभी भी घोषित हो सकती है। और चुनाव को लेकर सरकार जो है जो 3 साल जो भी अफसर 3 साल तक तैनात हैं एक जगह पर, उनको हटाने के लिए लिस्ट की तैयारी की जा रही है। चुनाव के मद्देनज़र बड़ी तेज़ी के साथ चुनाव निर्वाचन आयोग जो है चुनावी प्रक्रिया को पूरा कराने में जुटा हुआ है। जनवरी से फरवरी तक चुनाव करा दिए जाएंगे। 20 दिसंबर के बाद किसी भी समय चुनाव तिथि घोषित की जा सकती है विधानसभा उत्तर प्रदेश के लिए, बल्कि 5 राज्यों के लिए। और इसी चुनाव के पहले पीएम किसान निधि की 10वीं किस्त जो है 15 दिसंबर तक जारी कर दी जाएगी। और 15 दिसंबर के पहले संभावतः जो ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास की सूची लंबित है, पहले से जो सूची बनकर प्रस्तावित हुई पास हो गई है, उन सूची धारकों को आवास मिल सकता है। संपूर्ण लोगों को अगर नहीं धन मुहैया हुआ तो कुछ लोगों के लिए आवास की धनराशि आ सकती है और कुछ आवास बनवाए जा सकते हैं। ऐसी संभावना है क्योंकि सरकार चुनाव के पहले कुछ ऐसी योजनाओं को प्रभावित कर सकती है जिससे मतदान में सरकार को इसका लाभ मिल सके। जैसे कि योगी आदित्यनाथ जी ने एक संभावना व्यक्त की है कि नवंबर के आखिर में हो सकता है बिजली बिल माफ़ कर दिया जाए 2 वाट तक, 2 किलोवाट तक बिजली बिल माफ़ होने की संभावना है। क्योंकि अखिलेश या आप पार्टी ने भी ये ऐलान किया है कि हम 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे। इससे मद्देनज़र योगी सरकार सत्ता में है, योगी सरकार इसका माफ़ी योजना का ऐलान कर सकती है। उधर योगी आदित्यनाथ जी ने एक योजना प्रभावित रूप से चलाई है जिसमें कि गांव की लड़ाई झगड़े अक्सर होते हैं। क्योंकि एक गाटा संख्या है, 10 लोगों का नाम है, उसमें किसी का अंश क्लियर नहीं है, किसी की दिशा क्लियर नहीं है, जिससे विवाद हो जाता है। एक आदमी बेच देता है, उसके बाद दूसरा उसी बिके हुए हिस्से को कहता है मेरा हिस्सा। इसलिए सरकार ने एक स्कीम चलाया है कि ये भौतिक अंश का निर्धारण कर दिया जाए और इसका काम जारी भी है और तेज़ी से लागू है और तेज़ी से हो रहा है। जहाँ जहाँ अभी तक नहीं हो पाया वहाँ भी प्रक्रिया लागू है। इससे बहुत काफ़ी लोगों में संतोष व्यक्त होगा क्योंकि लोगों में लड़ाई झगड़े गाँव स्तर पर बहुत होते हैं। विवाद को लेकर राजस्व विवाद बहुत होता है और ये विवाद समाप्त हो जाएगा। ये योजना सरकार की है। दूसरी सबसे बड़ा मुद्दा जो महंगाई का है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी पार्टी चुनाव में तो मुद्दा मेन मुद्दा है। तो मुद्दे तो बहुत से हैं लेकिन महंगाई का एक मुद्दा बहुत तो खास है। इस समय महंगाई का एक मुद्दा खास है। इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई के मुद्दे को लेकर जब कांग्रेस की सत्ता थी तो काफ़ी प्रचार प्रसार किया था कि सरकार जो है इस महंगाई को कंट्रोल करने में असमर्थ है। इस समय भी सारी पार्टियां इसी चीज़ का ऐलान कर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी महंगाई के कंट्रोल करने में असमर्थ है और जो महंगाई पर कोई अंकुश नहीं लग रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। लेकिन महंगाई बढ़ने का कारण है, उस महंगाई को कभी संतुलित करना आसान काम नहीं है। अब देखिए जैसे पेट्रोल महंगा हो रहा है तो पेट्रोल की खपत हो गई। आप रोड पर बैठे साइकिल नहीं दे सकते हैं, जितनी मोटरसाइकिलें चल रही, मोटरसाइकिलें चल रही हैं। आदमी 2 किलोमीटर जाना 1 किलोमीटर जाना है तो मोटरसाइकिल का उपयोग कर रहा है। तो पेट्रोल की जब खपत बढ़ गई है तो महंगाई कैसे न बढ़े। तो इसी प्रकार जैसे गैस सिलेंडर की आज हर व्यक्ति हर घर में गैस सिलेंडर है। पहले लोग लकड़ियों से चूल्हा से खाना पकाते थे, लेकिन आज सिलेंडर के अलावा किसी चीज़ से कोई खाना पकाने के लिए तैयार नहीं है। हर गांव में सैकड़ों हजारों सिलेंडर हैं। तो जब सिलेंडर की इतनी खपत है तो खपत जब इस चीज़ की बढ़ेगी तो उसकी महंगाई बढ़ेगी। आज लोग सिलेंडर को छोड़ दें, पुराने चूल्हे पर खाना लकड़ियों से पकाना शुरू कर दें, सिलेंडर की महंगाई घट जाएगी। पेट्रोल भी घट जाएगा। अभी गाड़ियों से चलना लोग छोड़ दें। 2-4 किलोमीटर 10 किलोमीटर का सफ़र पहले लोग साइकिल से करते थे, 2 किलोमीटर का पैदल सफ़र करते थे, लेकिन
पैदल कोई सफ़र कर रहा है, न साइकिल से सफ़र कर रहा है। अब ये हाल है कि हर 1 किलोमीटर जाना हुआ, 500 मीटर जाना हुआ, तो मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, घर से चला गया, तो पेट्रोल की कितनी खपत बढ़ गई। तो कुछ महंगाइयाँ जो ऐसी हैं कि उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपनी खपत को कम करके महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सरकार नहीं कंट्रोल कर पाएगी, सरकार ऐसे कंट्रोल इतनी ज़्यादा खपत। तो इस प्रकार से तमाम महंगाइयाँ हैं और कुछ ऐसी महंगाई है जिनको संभावित होना ही होना है। जैसे सोने चांदी की खपत तो बहुत कम है, लेकिन उसकी महंगाई ऑटोमेटिक होना है, क्योंकि वो इंटरनेशनल मार्केट का मामला है। तो ऐसी जैसी महंगाइयाँ हैं, जैसे गैस सिलेंडर है, पेट्रोल की, और या जैसे अन्न की महंगाई। आज किसान जो है, अन्नदाता है, इतनी मेहनत से इतनी उपज अपनी बढ़ा रहा है, उपज के बढ़ने के कारण से गल्ला जो है सस्ता बिक रहा है। साग सब्जियाँ जितनी तेज़ी से उपज बढ़ेगी वो भी रेट गिरेगा। तो जब उपज बढ़ती है, जब उसका उत्पादन बढ़ता है, खपत कम होती है, तो महंगाई घटती है। जो उत्पादन घटता है और खपत बढ़ती है तो महंगाई बढ़ती है। लेकिन अब राजनीतिक चुनाव का मामला है, राजनीतिक पार्टियां तो मुद्दा है ले चलती हैं, कभी महंगाई का मुद्दा हो, कभी रोजगार का मुद्दा हो, किसी चीज़ का मुद्दा चाहिए। चुनाव है, चुनाव अगर ना होता तो जनता को इतनी राहत भी न मिलती। चुनाव के कारण जनता को काफ़ी राहत भी मिल जाती है। कभी ऋण माफ़ हुआ तो कभी बिजली बिल माफ़ हो गई, तो कभी उनको सहायता मिल गई भी। नहीं तो ये हाल था कि बैंक वाले कितना उत्पीड़ित करते थे पहले लोगों को कर्जे के नाम पर। लेकिन जब चुनाव के कारण 2 साल 3 साल के बाद कोई न कोई चुनाव पड़ता है, तो सरकार धीमी गति से और रियायत बरतती है, जिस कारण जनता को काफ़ी राहत है। नहीं तो ले जाके 1000-500 रुपये के बकाये पर बंद कर देते थे, लेकिन कुछ सरकारों ने इसको स्कीम ख़त्म हो गई। आज लोग कम से कम राहत में हैं। इस कारण चुनाव ही एक बहुत बड़ा जनता के लिए राहत का जरिया है। अगर 5 साल की संविधान व्यवस्था न होती चुनाव कराने की, तो जनता बहुत उत्पीड़ित होती। लेकिन जनता के लिए एक बहुत बड़ी राहत है चुनाव होना। कभी पंचायत चुनाव, कभी विधानसभा है, कभी लोकसभा चुनाव है, आते जाते इस कारण से लोगों को राहत सरकार देती रहती है और लोग राहत से प्रभावित होते हैं। और जनता के लिए एक बहुत बड़ा वरदान चुनाव है। तो चुनाव में मुद्दे तमाम हैं और सारी पार्टियाँ मुद्दे उठाती हैं, स्कीम लाती हैं और कुछ न कुछ राहत का वो ऐलान करती हैं। तो सत्ता में रहती जो भी पार्टी रहती तो वो भी कुछ राहत दे ही देती है। तो यही सब चलता रहता है, यही सब चलेगा। और महंगाई के ऊपर हमको खुद ध्यान देना पड़ेगा, जनता को ध्यान देना पड़ेगा।